ये कहानी है बिहारी नाम के एक ऐसे आदमी की कि कैसे सरपंच अपने गुंडों की मदद से उसका ढाबा बंद करवा देता है। लेकिन उसके बाद बिहारी हार नहीं मानता और वो गांव के लोगों को 20 रुपए ही में मटन बिरयानी खिलाने लगता है, जिससे गांव के लोग खुश हो जाते हैं। और इसके बाद बिहारी क्या करता है, आइए आगे कहानी में जानते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था मगर उस गांव की दास्तां बहुत बड़ी थी। हर सुबह गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठकर अपना दुख एक दूसरे को बताया करते थे। वहीं गांव के किसान कड़ी धूप में भी दिन भर मेहनत किया करते थे। इसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था, गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था। और बिहारी दिल का भी बहुत अच्छा था। इस वजह से उसके ढाबे पर हर वक्त कस्टमरों की भीड़ लगी रहती थी और वो अपने ढाबे पर अपने साथ अपने छोटे बेटे को भी लेकर आता था अपना हाथ बटाने के लिए। अरे बेटा देख, आज भी हमारे ढाबे पर कितने ग्राहक आए हैं हमारा मटन चावल खाने के लिए। अगर ऐसा ही हमारा ढाबा चलता रहा तो हमारा सारा उधार चुकता हो जाएगा और फिर हम खुशी खुशी अपना घर चलाने लगेंगे। हाँ पिताजी, आप सच कह रहे हैं। जब हमने ये ढाबा खोला था तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा मटन चावल लोगों को इतना पसंद आएगा कि लोग दूर दूर से हमारा मटन चावल खाने आएंगे। अगर ऐसे ही हमारे ढाबे पर ग्राहक लगे रहे तो हमारा सारा उधार जल्दी चुकता हो जाएगा। वो दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि कुछ ही देर के बाद वहाँ एक आदमी आता है और आकर किशोर से कहता है, अरे बिहारी भाई, तुम्हारे ढाबे पर तो इतनी भीड़ लगी रहती है कि हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती। मेरी बात मानो तो तुम एक बड़ा ढाबा खरीद लो, जिससे तुम्हारे कस्टमर और बढ़ जाएंगे। देखना तुम्हारा धंधा और बढ़ने लगेगा, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा। क्या बताऊं भैया, इस ढाबे पर भीड़ तो रहती है लेकिन इस ढाबे से कमाई ना के बराबर होती है, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर लोग किसान या मजदूर है। इस वजह से ही मैं अपना मटन चावल सस्ते में बेच देता हूँ। और मैंने ये ढाबा भी सरपंच जी से उधार लिए हुए पैसों से खोले हैं। अगर मैंने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो सरपंच जी मेरा ये ढाबा ले लेंगे। अब तुम ही बताओ मैं कैसे कोई बड़ा ढाबा खोल सकता हूँ। हाँ बिहारी भाई, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे तुम्हारा उधार भी जल्दी चुकता हो जाएगा और तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा और लोग तुम्हारे ढाबे पर आना बंद भी नहीं करेंगे। तुम कहो तो मैं वो आइडिया तुम्हें बता देता हूँ। क्या भाई, ऐसा सच में हो सकता है क्या कि मेरा मुनाफा भी ज्यादा हो और मेरा उधार भी जल्दी चुकता हो जाए और मेरे ढाबे पर ग्राहक आना भी कम नहीं हो? अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई योजना है तो मुझे जरूर बताओ। हाँ बिहारी भाई, ऐसा सच में हो सकता है। तुम्हें सिर्फ थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत है। तुम अपना मटन चावल 100 रुपए प्लेट बेचते हो। अगर तुम अपने मटन चावल में सिर्फ 50 रुपए बढ़ा दो, यानी उसे 150 रुपए प्लेट करके बेचो, तो आज के जमाने में 50 रुपए क्या ही होते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपने मटन चावल में 50 रुपए बढ़ाओगे, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा और तुम्हारा उधार भी जल्दी चुकता हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर ग्राहक आना कम भी नहीं होंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ भाई, तुमने बात बिल्कुल ही सही कही। आखिर 50 रुपए में लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं कल से अपना मटन चावल 150 रुपए प्लेट बेचूंगा। उस दिन बिहारी उस आदमी की बात मान लेता है और यही बिहारी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। शाम के वक्त बिहारी अपना ढाबा बंद करके अपने बेटे के साथ घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही बिहारी अपने बेटे से कहता है, अरे किशोर बेटा, कल से हमारी सारी परेशानियां दूर होने वाली है, क्योंकि मैं अपना मटन चावल का दाम कल 100 रुपए से हटाकर 150 रुपए प्लेट कर दूंगा, जिससे हमारा मुनाफा भी ज्यादा होगा और हम जल्दी से उधार भी अपना चुकता कर पाएंगे और ग्राहकों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर तू ही बता, आज के जमाने में 50 रुपए क्या ही होते हैं। लेकिन पिताजी, अगर लोगों को 50 रुपए ज्यादा लगे और उन्होंने हमारे ढाबे पर आना बंद ही कर दिया तो हमारा फिर क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, आखिर 50 रुपए से लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। अब तू ज्यादा सोच मत, जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ, चल अब सो जाते हैं, जो होगा कल देख लेंगे।
ठीक है पिताजी, आपको जैसा सही लगे। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बिहारी अपने मटन चावल का दाम 100 रुपए से हटाकर 150 रुपए प्लेट कर देता है। कुछ देर के बाद गांव के कुछ लोग आते हैं बिहारी के पास मटन चावल खाने। तभी वो बिहारी से कहते हैं, बिहारी भाई, जल्दी से हम लोगों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल लगा दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। जब तक तुम्हारे हाथों का मटन चावल हम लोग नहीं खा लेते तब तक दिन थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। अब चलो भी, हम लोगों की बात ही सुनते रहोगे या हम लोगों को मटन चावल भी दोगे? अरे भाई, देता हूँ। पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आप लोगों को तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। इस वजह से मैंने अपने मटन चावल का दाम 100 रुपए से हटाकर सिर्फ 150 रुपए प्लेट ही रखा है। अब आप लोग ही बताओ, इतनी महंगाई बढ़ रही है, मेरा भी तो मुनाफा होना चाहिए ना। अरे बिहारी भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ना ही कितने दिनों से मटन का दाम बढ़ा है और ना ही चावल का दाम बढ़ा है, तो तुम अपने मटन चावल का दाम कैसे बढ़ा सकते हो? और तुमने जो कहा कि 50 रुपए क्या ही होते हैं, 50 रुपए बहुत होते हैं। 50 रुपए के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हमें 50 रुपए मिलते हैं, और तुम अपने मटन चावल को अचानक से 50 रुपए बढ़ा दे रहे हो। छोड़ो, हमें नहीं खाना तुम्हारा इतना महंगा मटन चावल, हम लोग जा रहे हैं। इतना कहकर वो सारे लोग बिहारी के ढाबे से चले जाते हैं। बहुत देर बीत जाता है, लेकिन अभी भी कोई बिहारी के ढाबे पर उसका मटन चावल खाने नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद गांव के सरपंच जी अपना एक गुंडा लेकर बिहारी के ढाबे पर आते हैं और वहां आकर बिहारी से कहते हैं, अरे ओ किशोर, और कितने दिन? तू कितने दिनों से मुझे उल्लू बना रहा है कि सेठ जी तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, लेकिन आज तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। बस अब बहुत हुआ, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। अब तू जल्दी से अपना ढाबा खाली कर और यहाँ से निकल, या मेरे पैसे आज ही मुझे दे दे, नहीं तो आज ये तेरा ढाबा तेरे हाथ से गया। सेठ जी, बस और कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे ही मैं आपके पैसे सबसे पहले सूद समेत लौटा दूंगा। अभी मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं जो मैं आपको दूं। बस मेरे पास ये ढाबा ही है। अगर आप ये ढाबा भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और पैसे कैसे कमाऊंगा? फिर मैं तो आपके पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। अरे तुझसे पैसे अब कौन मांग रहा है? मैं तो तुझसे ये ढाबा ले चुका हूँ, अब तू चला जा यहाँ से। ये ढाबा अब मेरा हो चुका है। सरपंच जी किशोर की एक नहीं सुनता और उसे उसके ही ढाबे से धक्के मारकर निकाल देता है। बिहारी बहुत उदास हो जाता है और वो उदास होकर अपने घर पहुंचता है। उसे इतना उदास देखकर उसका बेटा किशोर कि बिहारी से कहता है, क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं बेटा, जिस चीज का डर था वही हुआ। हमने जब अपना मटन चावल 100 रुपए प्लेट रखा था तो बहुत सारे लोग हमारे ढाबे पर हमारा मटन चावल खाने आ रहे थे। जैसे ही मैंने अपना मटन चावल 150 रुपए प्लेट कर दिया, कोई भी हमारे ढाबे पर नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पे सरपंच जी आ जाता है, जिससे हमने उधार लिए थे और उधार के पैसे मैंने नहीं चुकाए थे। इस वजह से वो मेरा ढाबा हड़प कर लेता है और मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कौन सा काम करूँगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, ये वक्त जोश का नहीं होश का है। अगर हम इस वक्त हिम्मत हार जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा जिससे हमारा धंधा फिर से चलने लगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई धंधा ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन जब किशोर अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, तभी वो देखता है कि एक मटन बिरयानी वाला एक आदमी से बहुत हंस कर बात कर रहा है। तभी किशोर बगल में खड़ा वो सारी बात सुनने लगता है। अरे भाई, तुझे पता है कि मैं अपना मटन बिरयानी 10 रुपए में ही एक प्लेट बनाकर तैयार कर देता हूँ, और मैं वो मटन बिरयानी बाद में गांव के लोगों को 100 रुपए प्लेट बेचता हूँ। और गांव के लोगों को ये लगता है कि मटन बिरयानी बहुत ही महंगा बिकता होगा, इस वजह से वो लोग मुझे खुशी खुशी 100 रुपए देकर मटन बिरयानी खाते हैं। इस गांव में पैसे कमाना बहुत ही आसान है।
क्या ये मटन बिरयानी वाला इतनी सस्ती में अपनी मटन बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट, और वो इसे 100 रुपए प्लेट बेचता है। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे आगे क्या करना है। जल्दी चलता हूँ अपने पिताजी को बताने के लिए। किशोर दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचता है और घर जाकर बिहारी से सारी बात कहता है। ये सुनकर बिहारी चौंक होकर कहता है, सच में मटन बिरयानी इतनी सस्ती बनती है और 10 रुपए में पूरी प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। अब तो मुझे रोकना मत, अब मैं मटन बिरयानी ही बनाकर इस गांव में बेचूंगा, और देखना मैं बहुत ही सस्ती मटन बिरयानी बेचूंगा। 20 रुपए में एक प्लेट, हर प्लेट में अगर हमें 10 रुपए ही बचेंगे तो बहुत है। अगले दिन बिहारी भी मटन बिरयानी बनाकर गांव के एक पेड़ के नीचे ही अपना एक छोटा मोटा सा ठेला लगा लेता है और उस ठेले पर लिख देता है 20 रुपए में मटन बिरयानी, और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, आओ भाई आओ, बिहारी के हाथ का गर्मा गर्म मटन चावल खाओ। पहली बार इस गांव में किसी ने इतने सस्ते में मटन बिरयानी लाया होगा। सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। आओ भाई आओ, 20 रुपए में मटन बिरयानी खाओ। ये सुनकर दो लोग बिहारी के ठेले के पास आते हैं और वहां आकर बिहारी से चौंक कर कहते हैं, अरे क्या बिहारी भाई, जो मैंने सुना वो सही सुना क्या? क्या तुम सच में 20 रुपए में मटन बिरयानी खिला रहे हो? इतनी सस्ती मटन बिरयानी आखिर कौन बेचता है? भाई बिहारी कभी धंधे के टाइम मजाक नहीं करता। मैं सच में ही आप लोगों को सिर्फ 20 रुपए में मटन बिरयानी खिला रहा हूँ। अब आप लोग ही बताओ, इतने सस्ते में आप लोगों को मटन बिरयानी कौन नहीं खिलाएगा? अब आप लोग जल्दी बताओ कि आप लोगों को मैं कितनी प्लेट मटन बिरयानी दूँ? एकदम गरम गरम मटन बिरयानी है। हाँ भाई, मटन बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। एक काम करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट मटन बिरयानी लगा दो। आखिर हम भी देखें आखिर 20 रुपए में मटन बिरयानी कैसी मिलती है, अच्छी होगी या खराब होगी। बिहारी उन दोनों को गर्मा गर्म मटन बिरयानी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस मटन बिरयानी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते 20 रुपए वाला मटन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। फिर से लोग दूर दूर से बिहारी के ठेले पर उसके 20 रुपए का मटन बिरयानी खाने आ रहे थे और बिहारी का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है।